अब उतंक नाम के मुनि कुंडल के बारे में नहीं जानते थे कि कुंडल कहाँ है, कहाँ मिलेंगे है? और वो भी राजा की रानी के कुंडल। फंस गया चक्कर में। अब राजा के महल में कैसे जाया जाए? राजा से तो महाराज एक आध बार कहीं न कहीं मुलाकात हो भी सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कठिन है रानी से मिलना। चला गया महाराज दरवाजे के ऊपर, पहरेदारों ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब महाराज उत्तम कुछ ज्ञान दिया तो पहरेदारों ने फिर हाँ कर दी, और पहरेदारों ने उसे खाने के लिए कुछ दिया तो उसने वो बाहर दरवाजे के ऊपर गेट के ऊपर खा लिया, लेकिन गलती से ना तो वह चमन किया, ना तो हाथ धोए, ना तो पैर धोए। पहरेदार थोड़ा खुश हो गए और कह दिया जाओ वो बैठी है रानी। अब अंदर चले गए महाराज सज्जनों। जैसे ही अंदर गए तो अंदर उन्हें रानी सामने बैठी हुई भी नहीं दिखाई दी। बाहर आ गया, फिर द्वारपालों से पूछा कि रानी कहाँ है, तो सब द्वारपालों ने कह दी कि रानी तो वो सामने बैठी है। लेकिन सज्जनों में आपको यहाँ पे एक बात और बताऊं कि देखिए, बड़ों से मिलने के लिए पुण्य भी बड़ा ही होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री से मिलना हो तो बोलो मिल सकते हैं, आम इंसान है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए फिर बोलो है, पुण्य भी उतना ही चाहिए। रानी तो बैठी थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। फिर बाहर आया, फिर पूछा कि किस कमरे में है, कहाँ है? अरे जिस कमरे में आप जा रहे हैं वहीं तो रानी बैठी है, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। रानी के पास मिलना इतना आसान नहीं है, आप अपनी गलती का सुधार करो। जैसे ही महाराज फिर ध्यान लगाया तो ओहो, मुझे इन्होंने बाहर खाने के लिए कुछ दिया था, मैंने ना तो आचमन किया ना हाथ धोए हैं, मेरी गलती हो गई। फिर बाहर आए उतंक नाम के मुनि और आचमन किया, हाथ पांव धोए, और महाराज फिर रानी के पास गए तो रानी दिखाई दी। अब जैसे ही रानी दिखाई दी तो चरणों में महाराज वंदन किया कि देखिए हे रानी जी, जिस भाव के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा आप काम पूरा कर दो। पुण्यों के प्रभाव से रानी के दर्शन होते हैं। तो ब्राह्मण तपस्वी था, भक्ति करता था, गुरुओं का कहना मानता था। गुरुओं का इतना काम करने के लिए देखिए आज राजा के महल में पहुंच गया। तो रानी ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्षमा करना, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो काम आपका नहीं हो सकता। तो उतंक नाम के मुनि हैरान परेशान कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपने मुझसे पूछा नहीं, आपको कैसे पता लग गया कि मुझे क्या चाहिए? तो उस रानी ने कहा, हे उतंक नाम के मुनि है, मैं भी माँ की उपासक हूँ, मैं भी माँ को मानने वाली हूँ, तथा दूसरी बात, जिन गुरुओं की शरण से तू आज शिक्षा लेकर के आया है उन गुरुओं के चरणों में अंग संग मैं बचपन में रहा करती थी। इसलिए मुझे पता है कि तू मेरे कुंडल लेने के लिए आया है। जब कुंडल का नाम रख दिया तो उतंक नाम के मुनि और हैरान परेशान कि रानी आपको कैसे पता लग गया? लेकिन रोना शुरू कर दिया रानी ने। रानी ने कहा कि वो काम नहीं हो सकता, रो रही है। उतंक नाम के मुनि ने पूछा, रानी बताइए, आज के बाद आप मेरी माँ है, माँ बताइए क्या बात है? तो कह दिया कि जो कुंडल आपको चाहिए वो कुंडल किसी ने चुरा लिए हैं, और मेरी बदकिस्मत कि मैं राजा को भी नहीं बता सकती कि मेरे कुंडल जो है वो किसी ने चुरा लिए हैं। उन कुंडलों का अब कोई पता नहीं वो है कहाँ, किसने चुराए, किस स्थान में है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो गुरु के ऊपर देखो उतंक मुनि का कितना भरोसा। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं, उसके बाद देखते हैं अब कुंडल कैसे मिलते हैं इनको।